ध्यान दीजिए, आप सभी का प्रैक्टिकल अब शुरू करना है। क्या शुरू करना है? प्रैक्टिकल। तो आप सभी बच्चे प्रैक्टिकल फाइल परचेज कर लें। क्या कर लें? प्रैक्टिकल फाइल क्या कर लें? परचेज करनी है सभी को, प्रैक्टिकल फाइल। और हम लोग पहला एक्सपेरिमेंट मंडे को करेंगे। कब करेंगे? आप सभी बच्चे मंडे को, ध्यान से समझिए, प्रैक्टिकल फाइल के साथ आएंगे। हाँ, मंडे को प्रैक्टिकल होना है। आज कौन सा डे है? मंडे है। कल यही बात बॉयज को बतलाऊंगा, ठीक है? उसके बाद मेरा लेक्चर का टाइम खत्म हो जाएगा, फिर हम कब मिलेंगे? तो मंडे को पहला एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। मंडे को पहला एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। मंडे को क्या होगा? मंडे को क्या होगा? मंडे को होगा क्या? होगा क्या मंडे को? मंडे को करना क्या है? पहला एक्सपेरिमेंट करना है। बातें ना कर बेटा, क्लियर हो गया ना? मंडे को पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप लोग सभी बच्चे प्रैक्टिकल फाइल परचेज कर लें। शायद यहाँ पर है ना तुम्हारे आसपास की दुकान, यहाँ पर मिल जाएगी प्रैक्टिकल फाइल। हाँ, प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है ना? समझ में आ गया? आज अगला पॉइंट शुरू करते हैं। हमारा अगला जो चैप्टर था, जो रनिंग कंडीशन में है, वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। हमने वर्क के बारे में सारा लगभग पढ़ लिया था, एनर्जी के बारे में भी पढ़ लिया था, लेकिन एक पॉइंट रह गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा पॉइंट है ये? 11.2.6, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए वो क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आज का टॉपिक क्या बेटे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोल तो रहा हूं, ध्यान से सुनिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये है क्या, जरा समझिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सम ऑफ टोटल एनर्जी, sum of total energy is constant. Sum of total energy is constant. That is kinetic energy plus potential energy equal to constant. Or you can write half of mv square plus mgh equal to constant. दिस इज योर, बेटा बातें नहीं, ध्यान से सुनिए। इतना दूर मेरी आवाज आ रही है? ठीक। लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द सम ऑफ टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। फिर मैंने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस mgh इक्वल टू कांस्टेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? अगला पॉइंट लेते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या कहते हैं? पावर। रेट ऑफ
डूइंग वर्क तो क्या बोला जाता है? पावर। ये होता क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क और पावर इक्वल टू द टाइम rate at which work is done. The time rate at which work is done is called power. Basically, power represented by P, work represented by W, and time represented by T. So, formula of power is P equal to W upon T. W upon T. इसकी SI यूनिट क्या होती है? व्हाट इज SI यूनिट ऑफ पावर? SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू, देखिए वर्क के क्या होता है? जूल। वर्क का क्या होता है? जूल अपॉन टाइम का क्या होता है? सेकेंड। यानी कि जूल पर सेकेंड, या आप कह सकते हैं JS इनवर्स, और इसको कहा जाता है वाट, और दिखाते हैं कैपिटल W से। यानी कि इट मीन्स SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। क्या होती है इसकी? वाट। स्पेलिंग होगी WATT। पढ़ ले, ठीक है। P इक्वल टू W/T। इसमें सवाल है, ध्यान रखिएगा। और कुछ खास बात आइए देखते हैं इसमें से। आपके किताब के अकॉर्डिंग से लेते हैं। 1 किलोवाट इक्वल टू, नोट में ध्यान रखिएगा, 1 याद करना है, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट। वाट या 10⁻³ वाट। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट और 10⁻³ वाट। याद कर लेना इसे, सारे न्यूमेरिकल में यूज में आएंगे, भूलिएगा नहीं। भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ आ गया? अगला है तुम्हारे यहाँ, बस यही है, इसे आप वाट कह सकते हैं, सब चलेगा। और आगे तो कुछ दिया ही नहीं गया तुम्हारे यहाँ। दूसरा फॉर्मूला। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये 10 के ऊपर क्या आएगी? क्या? 10 के ऊपर क्या दिखाएगी आपने? 10 के ऊपर, 10 के ऊपर है 3, 10⁻³। ठीक है? जी सर। ओके। 1 किलोवाट इक्वल टू 10⁻³ वाट। क्योंकि 1000 में कितने जीरो हैं? 1 2 3, तो हमने 10 के ऊपर कितना लिख दिया? 3। इसका मतलब होता है 10 1 इंटू 10 1 इंटू 10 1। गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाता है। 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होता है? 1000। और 1000 को हम पावर में लिखते हैं 10⁻³ वाट। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आइए, कॉमर्शियल कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है 1 किलो वाट आवर। 1 क्या? किलो वाट आवर। 1 किलो वाट। 1 स्मॉल के स्टैंड फॉर किलो, W स्टैंड फॉर वाट, H स्टैंड फॉर आर। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, आपके बुक के अकॉर्डिंग सीधा लिख देता हूं, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कितना? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी कि कैपिटल J।
3 पॉइंट 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। समझ में आ गया? एंड दिस इज आल्सो सेट टू बी 1 किलोवाट आवर इज आल्सो सेट टू बी 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट का अगर फॉर्मूला निकालना, आप घर में जो बिजली यूज करते हैं यूनिट में यूज करते हो ना भाई, 100 यूनिट बिजली खर्च हुई, 200 यूनिट बिजली खर्च हुई, तो यूनिट आप कैसे निकालेंगे? इफ यू वांट टू इवेल्युएट नंबर ऑफ यूनिट, सो नंबर ऑफ यूनिट से रिप्रेजेंटेड बाई एन, एन इक्वल टू वाट इंटू आर, वाट इंटू आर अपॉन 1000। नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू वाट इंटू आर अपॉन 1000। ठीक है ना? ये आपकी यूनिट होती है। आइए इस पे 1-2 सवाल लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सर नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फॉर्मूला है। मुझे लगता है शायद मैंने सारा पढ़ा दिया था, दोबारा मुझे लगता है ऐसा पढ़ा रहा हूँ, लग तो ही रहा है। पिछला लेक्चर जो रिकॉर्डेड है उसको देखना, मुझे डाउट है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जो पढ़ाया ऐसा हो। दोबारा पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि आप लोग जितनी भी लड़कियां थी, कोई भी लड़की सैटरडे को, पिछले वाले सैटरडे को जो लेक्चर मैंने लिया था, तो कोई भी लड़की ऑनलाइन नहीं थी। जैसे आज बच्चे ऑनलाइन है ना, आप कोई भी बच्चा ऑनलाइन नहीं था, नहीं थी। अभी चेक कर लूंगा, अभी दिखाऊंगा, लेक्चर पूरा होने दे। जिसको डाउट है कि मैं थी, तो मैं अभी लेक्चर पूरा होने दूं। आप लोग अगर थे, ठीक है, प्रेजेंट होंगे। कितने मिनट थे वो भी बता दूंगा, कितने सेकंड आपने पढ़ाई करी वो भी बता दूंगा। सारा डाटा आपका सब कुछ रिकॉर्डेड है। एवरी मोमेंट जो आप टीचमेंट पे करते हैं सारा रिकॉर्डेड है। ठीक है ना? तो चलिए एक सवाल उठाते हैं। यस सर। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, लिख लेते हैं प्रॉब्लम। एन इलेक्ट्रिक बल्ब of 60 watt is used for 6 hours per day, is used for 6 hours per day। एक बल्ब है आपके घर में एलईडी, जिसकी वैल्यू कितनी है? 60 वाट की, माना कि बड़ी एलईडी है। इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे। कैलकुलेट the units of energy consumed. Calculate the units of energy consumed. Calculate the number of units consumed in 1 day by the bulb. In 1 day, 1 day by the bulb। ये बेटे आपकी प्रॉब्लम है। अब हम इसका बनाएंगे सॉल्यूशन। क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन, और देखते हैं क्या आता है। जैसे कि मैंने आपको सवाल बहुत बताया है, और उसमें मैंने कहा था कि कोई भी अगर प्रॉब्लम ऐसे दी जाए तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? गिवन। क्या निकालते हैं? तो आइए लिखते हैं गिवन। व्हाट गिवन? आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और जो चीज दी गई है उसको बोर्ड पर लिखना है। जैसे कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब आप 60 वाट, क्या दिया गया है? अब आपको सोचना है
60 वाट क्या होता है? इसको उठाना, खड़ी हो जा, बहुत सर दांत फाड़ रही थी, कुछ बता। 1 मिनट बेटा, खड़ा हो जा, सॉरी खड़ी हो जा। ये दिया है ना 60 वाट, ये 60 वाट क्या है? सर ये हम क्या बताएं? है वाट? हाँ बताओ, 60 वाट क्या है? 0.06 के डब्ल्यू। नहीं नहीं नहीं, 0.6 के डब्ल्यू नहीं, 60 वाट। वाट किसकी यूनिट है? वाट किसकी यूनिट है, जल्दी बताइए। अभी अभी मैंने बोला वाट किसकी यूनिट है? पावर की। ध्यान से पढ़िए, नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे पढ़ने का कोई लाभ नहीं है, साइंस है। मेहनत से पढ़िए, पूरा फोकस रखिए, यहाँ पर बात करने के लिए बहुत समय मिलेगा लाइफ में। बैठ जा। 60 वाट हमने देखा, हमने इसकी यूनिट से पता लगाया ये क्या है। वाट किसकी यूनिट होती है? पावर की, यानी कि क्या है गिवन? पावर। क्या दिया गया है? पावर। पावर को किससे दिखाते हैं? पी से। पावर इक्वल टू 60 वाट। क्या दिया गया है? पावर इक्वल टू 60 वाट मिल गया हमें। दूसरा क्या दिया गया है? यूज फॉर 6 आवर पर डे। 6 आवर क्या है? टाइम। आवर क्या होता है? टाइम, घंटा। घंटा नहीं होता, सेकंड, मिनट, घंटे। तो दूसरा दिया गया है टाइम। टाइम क्या है? टी। कितना दिया गया है? 6 आवर। 6 आवर। आवर नहीं पढ़ा जाता, हाँ नहीं होता। ये कहाँ गया? मैंने कहाँ लिखा है? आर कहाँ लिखा है? ये जैसे एच की स्पेलिंग होती है ना, HOUR, तो जान लीजिएगा, अंग्रेजी वाले सर से पूछ लीजिएगा, ये ओ क्या है? वोवल्स है, ये कंसोनेंट्स है। जब ऐसा लिखा जाता है ना, तो ऐसी सिचुएशन में एच साइलेंट हो जाता है। वोवेल अगर आ गया तो एच क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है, और इसका प्रोनाउंसिएशन हावर नहीं, आर होता है। OUR, और। ठीक है, बहुत देर से हावर हावर सुन रहा हूँ, पक गया, मैंने सोचा बता ही दूं। समझ में आ गया? प्रोनाउंसिएशन सही सीखिए। ये क्या है? वोवल्स। वोवल्स कितने होते हैं? हाँ 5, AEIOU। ऐसी सिचुएशन में प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, जो उच्चारण होता है, जो हम उच्चारित करते हैं शब्द को, वो बदल जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे, जिसको लिखते कुछ हैं, पढ़ते कुछ हैं। लिखा कुछ है, पढ़ा कुछ जाता है। समझ में आ गया? ओके, अब वी हैव टू फॉर्मूला। We have the formula. What? We have to determine number of units. Number of unit n equal to how much? अब आइए शुरू करते हैं। We know that number of unit n equal to power into r upon 1000. पावर इंटू और अपॉन 1000। अभी अभी हमने सीखा था इसे। तो पावर कितना है? 60। और कितना है? 6। अपॉन कितना? 1000। ये कितना बन गया? 360 अपॉन 1000। समझ में आ गया? अब यहाँ पर अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो दशमलव जो यहाँ छिपा है वो 3 अंक इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका? 0.36। क्योंकि आप नंबर ऑफ यूनिट निकाल रहे हैं, तो 0.36 यूनिट पर डे कितना यूज होगा? 0.36 यूनिट। अगर मैं आपसे पूछता, इसमें लिखा है पर डे, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एक दिन में। अगर मैं कहता कि आप निकालिए एनर्जी कंज्यूम्ड इन मंथ ऑफ फेब 21, फरवरी 21 में कितनी यूनिट यूज होंगी? तो सिंपल सी बात है, एक दिन में इतनी कंज्यूम होती है। तो फरवरी 21 में, फरवरी कितने दिनों की है?
बेटा मैंने ये कहा फार्मूला लगाना है, n इक्वल टू पी इंटू एच अपन 1000। पी का मान कितना है 60, एच का मान कितना है 6000, 6 0 जा 0, 6 6 जा 36 डिवाइडेड बाई 1000। आप भली भांति जानते हैं जब 360 को अगर 1000 ऊपर ले जाएंगे ये हो जाएगा 10⁻³ कितना हो जाएगा, नीचे क्या है 10⁻³ है, ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो दशमलव छुपा हुआ है वो 3 अंक 1 2 3 अंक इधर आ जाएगा। तो क्या बना 0.36 ये बनेगा। तो क्या बन गया 0.36। ठीक है। अच्छा अगर हमने कहा कि आपको फरवरी 21 की निकालनी है तो फरवरी में कितने दिन है 21 में, फरवरी 21 में कितने दिन है बोलिए, अरे फरवरी 21 में कितने दिन होते हैं 28 या 29, 28 थे 29 थे। भाई सिंपल सी बात है, अगर फरवरी वाला केस पूछा जाता है तो हमें सोचना पड़ता है कि क्या चाहिए। अगर लीप ईयर है तो फरवरी 29 दिन की होगी 29 डेज की, अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज की होगी। तो क्या 2021 क्या लीप ईयर है? लीप ईयर को जानने का तरीका है, अगर हम ईयर को 4 से डिवाइड कर दें, अगर पूरा डिवीजन हो जाता है तब वो लीप ईयर होता है। अगर पूरा डिवीजन नहीं होता तो लीप ईयर नहीं होता। तो क्या इसका पूरा डिवीजन होगा? नहीं होगा, तो लीप ईयर नहीं है। तो फरवरी कितने दिनों की है 28 डेज की है। तो आपने एक दिन में कितना यूज करा 0.36। तो अगर आप फरवरी का निकालेंगे तो 0.36 मल्टीप्लाइड बाई 20 आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर हमने सवाल चेंज किया, हमने कहा चलो फरवरी का नहीं निकालना, फरवरी का नहीं निकालना, मंथ ऑफ सितंबर निकालनी है 2021। तो सितंबर में कितने दिन 30, और एक दिन में कितना 36 नहीं 0.36 मल्टीप्लाइड बाई 30। तो कितना हो गया 0, अरे 0 3 6 जा 18 कैरी 1 3 3 जा 9 108 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 10.80 यूनिट पूरे महीने में, यानी कि लगभग 11 यूनिट। कितने यूनिटें खर्च होंगी? और मैंने कहा सपोज एक यूनिट की वैल्यू 6 रुपीज है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी कि 66 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। समझ में आ गया? इस प्रकार से ये सवाल आते हैं और इन सवाल को आपको ढंग से करना है। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अच्छा, इस प्रकार से जो है ये यूनिट आपकी पूरी कंप्लीटली आज, वैसे मेरे अनुमान से ये पिछले दिन ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन आपने दोबारा इसे पढ़ा ऐसा मुझे लग रहा, मैं चेक करूंगा क्योंकि लंबा पीरियड हो जाता है ना, लगभग हम 15 दिन बाद मिले हैं। आपका FA2 चल रहा था तो मुझे ऐसा लगता है समाप्त हो चुका था, हमें लास्ट यूनिट लेनी थी आपकी साउंड, लेकिन कोई नहीं, कल साउंड ले लेंगे। आज ये यूनिट समाप्त हो गई है। आपको सभी बच्चों को सारी प्रॉब्लम्स जो कि आप बीच बीच में करते भी आए होंगे, सारे एग्जाम्पल्स और सारी एक्सरसाइज, तीनों चीजें फेयर कॉपी पे करना है। सारी प्रॉब्लम्स अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सारे एग्जाम्पल्स जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और कंप्लीट एक्सरसाइज ये आपको पूरी करना है। कॉपी चेक करने के आपके लिए मैंने 2 दिन रखे हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। नहीं, दो दिन बेटे, फ्राइडे
एंड सैटरडे। 2 दिन है आपके पास कॉपी चेक करवाने की, क्योंकि अदर डे मेरे पीरियड्स बहुत होते हैं। आज भी देखो अभी पीरियड लग रहा है, कब कॉपी चेक होगी? नहीं चेक हो सकती ना। तो फ्राइडे और सैटरडे को आप आइए, पहले ही पीरियड में दे दीजिए कॉपी। जो मॉनिटर है वो सारी कॉपियों को कलेक्ट कर ले, इकट्ठा कर ले, टेबल पे जाके रख दे लैब में, ठीक है? कॉपियां आपकी वहीं चेक हो जाएंगी। और फिर एक बच्चा जाइए, उठा लाइए, बांट दीजिए। समझ में आ गया? अब कोई डाउट है तो बताइए। चैप्टर 11 आपका फुली फिनिश्ड हो चुका है, और अब हम लास्ट चैप्टर लेंगे अब अगले दिन, फिजिक्स का लास्ट चैप्टर। और लास्ट चैप्टर कौन सा है? साउंड। भाई पहला हो गया मोशन, दूसरा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा ग्रेविटेशन, अगला वर्क एंड एनर्जी, और अगला अंतिम लास्ट चैप्टर फिजिक्स का होगा साउंड। समझ में आ गया? जाइए बैठिए। रुक जा बैठो बैठो।